हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं गुरचरण सिंह जस्याल, इंस्ट्रक्टर सिग्नल STTC गाजियाबाद। ST35 इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग मॉड्यूल से सिलेक्शन सर्किट कंटेंट के विषय में आपसे बात करूंगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग के अंतर्गत सिलेक्शन सर्किट स्टेशन यार्ड में गाड़ियों को सुरक्षित चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सिग्नलिंग गियरों को इस प्रकार डिज़ाइन करना चाहिए कि यदि कैबिन मैन स्टेशन मास्टर गलत लीवर को खींचना चाहे तो भी वह लीवर तब तक चलाना संभव ना होना चाहिए जब तक कि उसके चलने की सभी शर्तें पूरी ना हो जाएं तथा उनका चलना सुरक्षा की दृष्टि से उचित ना हो जाए। कैबिन में विभिन्न लीवरों पर लीवर लॉक की व्यवस्था की जाती है। लीवर का चलना तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि मैकेनिकल आवश्यकताओं के साथ साथ सभी इलेक्ट्रिकल आवश्यकताएं भी पूरी ना हो जाएं। यह व्यवस्था निम्न गियरों में दी जा सकती है, जैसे सिग्नल को मोटर ऑपरेटेड लगाया जा सकता है, सिग्नल कलर लाइट प्रकार का लगाया जा सकता है, आस्पेक्ट कंट्रोल सर्किट में सभी सिलेक्शन यानी ECRओं को सिद्ध किया जा सकता है, पॉइंट जोन को ट्रैक सर्किट बनाकर लॉक बार का कार्य ट्रैक लॉकिंग बनाकर किया जा सके, पॉइंट पर EPD इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटेक्टर लगाने से पॉइंट का इलेक्ट्रिक डिटेक्शन प्राप्त होता है। यदि पॉइंट एक निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है तब पॉइंट का ऑपरेशन पॉइंट मशीन द्वारा किया जाता है। उपरोक्त सभी सुरक्षा उपायों को मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के साथ लगाने से सिग्नलिंग अधिक सुरक्षित तथा अधिक विश्वसनीय हो जाती है, जिसको प्राप्त करने के लिए सर्किट बनाए जाते हैं उनको सिलेक्शन सर्किट कहा जाता है। इस मिलीजुली सिग्नलिंग को इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग का अभिप्राय। इंटरलॉकिंग का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचलित सिग्नलों, कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो मैकेनिकल लॉकिंग, इलेक्ट्रिकल लॉकिंग अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबद्ध रहे कि उनका परिचालन एक समुचित क्रम में होकर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग। सिग्नलों, कांटों आदि के परिचालन और नियंत्रण के लिए लगाए गए लीवर फ्रेम और अन्य उपकरण इस प्रकार अंतर्पाशित यानी कि इंटरलॉक और व्यवस्थित किए जाएंगे कि निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें पूरी हो जाएं, जैसे एक, किसी भी फिक्स सिग्नल को ऑफ करना तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक उसके रूट ओवरलैप तथा आइसोलेशन के पॉइंट सही दिशा में सेट ना हो तथा फेसिंग पॉइंट लॉक ना हो। यदि कोई इंटरलॉकिंग लेवल क्रॉसिंग गेट रूट या ओवरलैप में पड़ता हो तो वह भी सिग्नल ऑफ होने से पहले
सड़क यातायात के विरुद्ध बंद तथा लॉक हो चुका होना चाहिए। 2. सिग्नल ऑफ होने के बाद किसी भी पॉइंट को बदलना, फेसिंग पॉइंट के लॉक को खोलना, आइसोलेशन के पॉइंट को छेड़ना या लेवल क्रॉसिंग गेट को खोलना तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक सिग्नल को पहले ऑन ना कर दिया जाए। 3. 2 कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल को एक ही समय में ऑफ करना संभव नहीं होना चाहिए। 4. जहाँ तक संभव हो उन कांटों को जो कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट की संभावना रखते हैं उन्हें इंटरलॉक कर देना चाहिए। कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल उन्हें कहते हैं जिनके रूट या ओवरलैप कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं। टाइप ऑफ सिलेक्शन सर्किट। इंटरलॉकिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सिग्नलिंग सर्किट बनाए जाते हैं उन सर्किटों को सिलेक्शन सर्किट कहते हैं। जैसे वन ट्रेन ऑन वन सिग्नल अरेंजमेंट, जिसे TSR सर्किट भी कहते हैं। नंबर 2, सिग्नल ऑफ करने का सर्किट, इसके अंतर्गत HR सर्किट तथा UHR सर्किट आते हैं। 3, गाड़ी के नीचे पॉइंट को चलने से रोकने का सर्किट, ट्रैक लॉकिंग। 4, रूट होल्डिंग सर्किट, इसके अंतर्गत A, अप्रोच लॉकिंग, B, रूट लॉकिंग या बैक लॉकिंग, C, सेक्शनल रूट रिलीज आदि सर्किट आते हैं। 5, इंडिकेशन लॉकिंग, इसके अंतर्गत A, सिग्नल इंडिकेशन सर्किट, B, पॉइंट इंडिकेशन सर्किट, C, ट्रैक इंडिकेशन सर्किट आदि आते हैं। वन ट्रेन ऑन वन सिग्नल अरेंजमेंट, TSR सर्किट। यह सर्किट स्लाइड में दर्शाए गए हैं। होम सिग्नल 3/4 पर इसकी लॉकिंग दी गई है और इसके नीचे इसका कंट्रोल ट्रैक जो है 3/4T दिया गया है। यह लॉकिंग लीवर ऑपरेटेड लीवर पर या स्विच ऑपरेटेड हो सकती है। यदि पैनल पुश बटन द्वारा चलित है तो यह लॉकिंग रिले ऑपरेटेड हो सकती है। इसके अंतर्गत जब कोई कलर लाइट सिग्नल या मोटर ऑपरेटेड सीमाफोर सिग्नल ऑफ किया जाता है और गाड़ी उसे पार करती है तो वह सिग्नल ट्रैक सर्किट ऑपरेट होने से ऑन पोजीशन में चला जाता है। जब गाड़ी उसके रूट को पार कर जाती है तो रास्ते के सभी ट्रैक क्लियर हो जाते हैं। इस हालत में स्टेशन मास्टर या कैबिन मैन अपना कंट्रोल वापस करना भूल जाए तो सिग्नल को पुनः अपने आप ऑफ होने से रोकने के लिए यह सर्किट बनाया जाता है। सिग्नल के ठीक अगले ट्रैक के नाम पर एक रिले TSR लगाई जाती है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 3/4 TSR। इस रिले को नॉर्मली पिकअप रखा जाता है। सिग्नल को जैसे ही गाड़ी पार करके ट्रैक सर्किट को ऑपरेट करती है
यह रिले ड्रॉप हो जाती है और तब तक दोबारा पिकअप नहीं हो सकती जब तक सिग्नल ऑफ करने के कंट्रोल वापस ना कर दिए जाएं। सिग्नल ऑफ करने के कंट्रोल में 3 नंबर लीवर नॉर्मल, 4 नंबर लीवर नॉर्मल दिखाया गया है। जब तक रिले पिकअप नहीं हो जाती सिग्नल को पुनः ऑफ नहीं किया जा सकता। टीएसआर को अपने ही फ्रंट कॉन्टैक्ट द्वारा होल्ड रखा जाता है। ट्रैक पर गाड़ी आते ही वह ड्रॉप हो जाएगी और दोबारा तभी पिकअप होगी जब सिग्नल लीवर या स्विच नॉर्मल किया जाएगा। जिन कंट्रोल पैनल पर सिग्नल को पुश बटन की सहायता से कंट्रोल किया गया है वहाँ टीएसआर को पिकअप कराने के लिए फीड यूसीआर यानी रूट चेकिंग रिले के बैक कॉन्टैक्ट तथा एएसआर यानी अप्रोच स्टिक रिले के फ्रंट कॉन्टैक्ट द्वारा दी जाती है। इन कॉन्टैक्ट का अर्थ भी यही है कि सिग्नल ऑफ करने के कंट्रोल नॉर्मल कर दिए गए हैं। इस स्लाइड में इस सर्किट को एक्सप्लेन किया गया है। सिग्नल ऑफ करने का सर्किट यानी एचआर सर्किट। एचआर सर्किट में सभी अवस्थाओं को रिलों के द्वारा सिद्ध करने के बाद ही एचआर को पिकअप करवाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी सिग्नल को ऑफ करने से पहले नीचे लिखी शर्तें पूरी होना जरूरी हैं जो अगली स्लाइड में दर्शाई गई हैं। इसलिए एचआर सर्किट में यह सब शर्तें सिद्ध कर ली जाती हैं। एक, एसएम का कंट्रोल यानी एसएमसीआर पिकअप यह स्लाइड द्वारा या रिले द्वारा सिद्ध होता है। 2, रूट तथा ओवरलैप का किसी भी प्रकार की रुकावट से साफ होना। यह स्टेशन मास्टर खुद देखता है या यदि ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है तो सभी रूट के टीपीआरस पिकअप होनी चाहिए। 3, रूट, ओवरलैप और आइसोलेशन के पॉइंट सही दिशा में सेट तथा फेसिंग पॉइंट लॉक हों। इसमें रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप में पड़ने वाले सभी पॉइंट की NWKR, RWKR पिकअप के द्वारा सिद्ध किया जाता है। 4, यदि सिग्नल के लिए किसी स्लॉट की आवश्यकता हो तो वह भी मिल चुका हो यानी YR पिकअप। 5, यदि कोई की लॉक पॉइंट रूट या ओवरलैप में पड़ता हो तो वह नॉर्मल हालत में लॉक होना चाहिए KNPR पिकअप। 6, एक सिग्नल पर एक ही गाड़ी लेने का प्रबंध TSR पिकअप। क्रॉस प्रोटेक्शन का प्रबंध जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। HR के ठीक ऊपर उसके पैरेलल में सिग्नल लीवर के नॉर्मल बैंड को सिद्ध किया गया है। यदि सिग्नल का लीवर दोनों लीवर नॉर्मल हो तो किसी भी हालत में HR नहीं आना चाहिए। 8, यदि कोई इंटरलॉकिंग लेवल क्रॉसिंग गेट रूट या ओवरलैप में पड़ता हो तो वह रोड ट्रैफिक के विरुद्ध बंद हो चुका हो GYR पिकअप। 9, यदि किसी सिग्नल के लिए लाइन क्लियर लेना आवश्यक हो तो वह प्राप्त कर ली गई हो। इन सभी शर्तों को इस स्लाइड में दिया गया है।
रूट इंडिकेशन सर्किट UHR सर्किट। यदि सिग्नल पर जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर लगा हो तथा सिग्नल को सीधी लाइन छोड़कर किसी और लाइन के लिए ऑफ करना हो तो रूट इंडिकेशन के लैंप जलने के बाद ही HR पिकअप होगी। यदि सिग्नल सीधी लाइन के लिए ऑफ करना हो तो यह सिद्ध कर लिया जाता है कि रूट लैंप नहीं जल रहे हैं। रूट लैंप चेकिंग रिले UECR का पिकअप होना यह बताता है कि रूट लैंप जल रहे हैं। गाड़ी के नीचे पॉइंट को चलने से रोकने का सर्किट, ट्रैक लॉकिंग। पॉइंट नंबर 5, जिसमें दो ट्रैक 5AT तथा 5BT दिखाए गए हैं। और इनकी लॉकिंग 5 नंबर लीवर पर A तथा E पोजीशन पर दर्शाई गई है। इसमें यह बिजली की ऐसी लॉकिंग है जिसके द्वारा चक्कों के नीचे पॉइंट को चलने से रोका जाता है। इस लॉकिंग के लिए पॉइंट के क्षेत्र को पॉइंट कंट्रोलिंग एरिया यानी ट्रैक सर्किट किया जाता है। यदि पॉइंट और लॉक लीवर लॉक अलग अलग लीवर से चलते हों तो लॉक को लीवर लॉक पर लगाया जाता है। यह लीवर लॉक लीवर को रिवर्स से नॉर्मल करते हुए E पोजीशन में तब रोक देता है जब तक लीवर लॉक को फीड नहीं मिले। लीवर लॉक को फीड पॉइंट के ट्रैक रिले के फ्रंट कॉन्टैक्ट द्वारा मिलती है। इस प्रबंध से ट्रेन के चक्कों के नीचे पॉइंट को लॉक तो किया जा सकता है लेकिन अनलॉक करना संभव नहीं है। मोटर द्वारा चलने वाले पॉइंट का लॉक लीवर अलग नहीं होता, इसलिए लीवर लॉक पॉइंट लीवर पर ही लगाएंगे। यदि पॉइंट का ट्रैक सर्किट क्लियर ना हो तो लीवर नॉर्मल से रिवर्स करते हुए A पोजीशन में फंस जाएगा तथा रिवर्स से नॉर्मल करते हुए E पोजीशन में फंस जाता है। जब लीवर ट्रैक लॉकिंग से फ्री हो तो कैबिन मैन को फ्री इंडिकेशन मिलती है। इस स्लाइड में इसको पुनः एक्सप्लेन किया गया है। रूट होल्डिंग। जब कोई सिग्नल ऑफ हो उस समय जो प्रबंध रास्ते के पॉइंट को छेड़ने से रोकता है या गाड़ी के सिग्नल के पास आने पर सिग्नल ऑन करने के बाद भी तुरंत कांटों को चलने से रोकता है या गाड़ी के सिग्नल को पार करने के बाद रास्ते के पॉइंट को चलने से तब तक रोकता है जब तक गाड़ी रूट के अंतिम पॉइंट को पार ना कर ले। इस प्रबंध को रूट होल्डिंग कहते हैं। जब सिग्नल ऑफ हो तो रूट लॉक रहता है। जब सिग्नल को ऑन कर दिया जाए और गाड़ी उसके अप्रोच ट्रैक पर आ गई हो तो रूट अप्रोच लॉकिंग द्वारा लॉक रहता है। यदि गाड़ी सिग्नल को पार कर जाए लेकिन अभी अंतिम पॉइंट को पार ना किया हो तो रूट बैक लॉकिंग या रूट लॉकिंग द्वारा लॉक रहता है।
इसके अंतर्गत अप्रोच लॉकिंग। यह बिजली की वह लॉकिंग है जो उस समय लागू होती है जब कोई सिग्नल ऑफ पोजीशन में हो तथा गाड़ी उसके अप्रोच ट्रैक पर पहुंच चुकी हो। उस समय यदि सिग्नल को ऑन कर दिया जाए तो यह लॉकिंग रूट को तुरंत रिलीज होने से रोकती है तथा कुछ निश्चित समय के बाद रूट रिलीज होता है। यह समय आगमन सिग्नल के लिए 2 मिनट तथा प्रस्थान व क्षण सिग्नल के लिए 1 मिनट होता है। यदि सिग्नल लीवर द्वारा चलित हो तो लीवर लॉक लगाकर सिग्नल लीवर को बी पोजीशन में रोक दिया जाता है ताकि रूट में पड़ने वाले पॉइंट के लीवर रिलीज ना हो सकें। पैनल या आरआरआई में एएसआर को पिकअप होने से रोका जाता है क्योंकि एएसआर के पिकअप होने पर रूट रिलीज होता है। चित्र में लीवर ऑपरेटेड सिग्नल पर तथा पैनल ऑपरेटेड पैनल से स्विच ऑपरेटेड व्यवस्था में ये सर्किट दर्शाए गए हैं। रूट लॉकिंग और बैक लॉकिंग। यह बिजली की ऐसी लॉकिंग है जो उस समय लागू होती है जब कोई गाड़ी सिग्नल को ऑफ पोजीशन में पार करती है। यह लॉकिंग रूट को तब तक रिलीज नहीं होने देती जब तक गाड़ी रूट के अंतिम पॉइंट को पार ना कर ले। यदि सिग्नल लीवर से चलने वाला हो तो उसे नॉर्मल करते समय यह लॉकिंग उसे बी पोजीशन में उसी प्रकार रोकती है जैसे अप्रोच लॉकिंग में रोकती है। दोनों में इतना ही अंतर है कि अप्रोच लॉकिंग गाड़ी के सिग्नल को पार करने से पहले लागू होती है तथा गाड़ी के सिग्नल को पार करते ही समाप्त हो जाती है, जबकि बैक लॉकिंग गाड़ी द्वारा सिग्नल को पार करने पर शुरू होती है। सिग्नल के लीवर पर लगे लीवर लॉक को बी पोजीशन में फीड रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किट के टीपीआर के फ्रंट कॉन्टैक्ट द्वारा दी जाती है। पैनल या आरआरआई में इन टीपीआर के फ्रंट कॉन्टैक्ट द्वारा एएसआर को पिकअप करवाया जाता है। इस स्लाइड में सेक्शनल रूट रिलीज। यह एक प्रकार से कंडीशनल बैक लॉकिंग कही जा सकती है। बड़े यार्डों में यदि साधारण बैक लॉकिंग का प्रबंध किया जाए तो गाड़ी को रिसीव करते समय गाड़ी होम सिग्नल को पार करने के बाद जब तक बर्थिंग ट्रैक पर ना पहुंच जाए तब तक रूट के सभी पॉइंट लॉक रहेंगे। यदि होम सिग्नल से बर्थिंग ट्रैक की दूरी अधिक हो तो काफ़ी समय तक यार्ड में मूवमेंट बंद रहेगी। इस लॉकिंग में ऐसा प्रबंध किया जाता है कि जिन जिन पॉइंट को गाड़ी पार करती जाती है वह फ्री हो जाता है, लेकिन आगे वाले सब पॉइंट लॉक रहते हैं। इस प्रबंध द्वारा यार्ड की फ्लेक्सिबिलिटी
बढ़ जाती है। इस प्रबंध को करने के लिए हर पॉइंट के लिए एक एक TRSR तथा TLSR रिले लगाई जाती हैं। यदि गाड़ी पॉइंट की ओर बाएं से दाएं यानी लेफ़्ट से राइट की ओर आ रही हो तो सिग्नल को ऑफ होने से पहले रूट में पड़ने वाले हर पॉइंट की TRSR ड्रॉप हो जाएंगी। TLSR रिले तब ड्रॉप होंगी जब मूवमेंट दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ़्ट हो रहा हो। पॉइंट की ट्रैक लॉकिंग के सर्किट में उसकी ट्रैक रिले के साथ साथ TRSR तथा TLSR के फ्रंट कॉन्टैक्ट भी सिद्ध किए जाते हैं। सिग्नल के लीवर को B पोजीशन में फ्री या ASR को फीड तब मिलती है जब गाड़ी सिग्नल के बाद पहले पॉइंट को पार करती है। इसके बाद जिस पॉइंट को पार करती है तो उसका TRSR या TLSR पिकअप हो जाता है तथा पॉइंट फ्री हो जाता है। TRSR तथा TLSR नॉर्मली होल्ड रहते हैं। इन्हें होल्ड इसलिए रखा जाता है ताकि किसी उल्टी मूवमेंट के समय यह नॉन सिग्नल मूवमेंट में या ट्रैक फेल होने के कारण यह रिले ड्रॉप ना हो सकें। इस स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इंडिकेशन लॉकिंग। सिग्नल इंडिकेशन सर्किट। यह बिजली की ऐसी लॉकिंग है जो किसी लीवर को पूरा चलने से तब तक रोकती है जब तक उससे चलने वाला सिग्नल या पॉइंट पहले उस दिशा में पूरा ना चल जाए। जैसे कि जब तक सिग्नल ऑन पोजीशन में ना चला जाए तब तक उसका लीवर पूरा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार जब तक पॉइंट नॉर्मल ना हो जाए तो उसका लीवर पूरा नॉर्मल नहीं हो पाएगा तथा B पोजीशन में फंस जाएगा। जब इस लॉकिंग द्वारा लीवर को रिवर्स से नॉर्मल जाते हुए B पोजीशन में रोका जाता है तो इसे नॉर्मल इंडिकेशन चेक लॉकिंग कहते हैं। सिग्नल के लिए इस लॉकिंग का ही प्रबंध होता है तथा सिग्नल का लीवर नॉर्मल से रिवर्स बिना लॉकिंग के किया जा सकता है, क्योंकि यदि सिग्नल का लीवर रिवर्स हो जाए लेकिन सिग्नल ऑफ ना हो तो सेफ साइड फेलियर ही होगा। वैसे भी जनरल रूल के अनुसार यदि सिग्नल फेल हो जाए तो उसके लीवर को रिवर्स कर देना चाहिए ताकि रूट होल्ड रहे। सिग्नल के लिए जहाँ उस पर रिवर्सर लगे हों तो यह लॉकिंग केवल टोकनलेस एरिया में लास्ट ऑफ सिग्नल पर ही लगाई जाती है। मोटर द्वारा चलने वाले सीमाफोर सिग्नल पर यह तब लगाई जाती है जब सिग्नल कैबिन से दिखाई ना देता हो। कलर लाइट सिग्नल में HR का बैक कॉन्टैक्ट यह सिद्ध करता है कि सिग्नल ऑन पोजीशन में है। RECR का फ्रंट कॉन्टैक्ट केवल उन्हीं स्टेशनों पर सिद्ध किया जाता है जहां 24 आवर मेंटेनर का प्रबंध हो। सिग्नल इंडिकेशन सर्किट का एक्सप्लेनेशन स्लाइड। पॉइंट इंडिकेशन सर्किट व ट्रैक इंडिकेशन सर्किट। रिवर्स इंडिकेशन चेक लॉकिंग
पॉइंट को नॉर्मल से रिवर्स में पूरा होने से डी पोजीशन में तब तक रोकती है जब तक उस पॉइंट की रिवर्स इंडिकेशन ना आ जाए। पॉइंट के लीवर पर ए तथा ई पोजीशन पर ट्रैक लॉकिंग लागू होती है तथा बी व डी पर पोजीशन पर इंडिकेशन लॉकिंग लागू होती है। दोनों लॉकिंग एक ही लीवर पर होने के कारण इसे कंबाइंड ट्रैक एंड पॉइंट इंडिकेशन लॉकिंग सर्किट भी बनाया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक लीवर लॉक कंटेंट को भी आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि लीवर लॉक में जो जो पोजीशन दर्शाई गई हैं उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी इन लॉकिंग को आपको समझ में आएगी। थैंक्स, धन्यवाद।